नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वक्री ग्रह से रिलेटेड है। कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री हो तो किस तरह से बिहेव करता है और जिस भाव में बैठ जाए उसको किस तरह से हम समझें। और यदि हम समझ जाते हैं तो उपाय भी करना आसान हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। देखिए, ज्योतिष में एक बहुत ही आम वाक्य बोला जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उल्टा असर देता है, उल्टा फल देता है। कुछ लोग कहते हैं ये पिछले भाव का फल देता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये जो सच है ना कि उल्टा असर आता है, ये गलत है। इसका बहुत हद तक मतलब होता है कि जो इसका प्रभाव है ना ग्रह का, वो अंदर की ओर हो जाएगा। और जब कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो हमें ना आकाश में वो पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। पर कुंडली में उसका असर बाहरी घटनाओं से ज्यादा मानसिक और कार्मिक स्तर पर हो जाता है, जिसकी वजह से वक्री ग्रह थोड़े अजीब से महसूस होते हैं कुंडली में। वक्री ग्रह व्यक्ति को भविष्य की ओर दौड़ने की बजाय अतीत की ओर लौटने को कहता है। ठीक है ना। इसी वजह से वक्री कहता है कि पीछे की ओर चल लो। पीछे की ओर चलने का मतलब अपने पास्ट की चीजों को संभाल के चलो। इसलिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, जब आप देखते हैं तो कहते हैं कि वक्री ग्रह का संबंध कहीं ना कहीं पिछले जन्म से है। ठीक है ना। पिछले जन्म से है, हमारी इसी पास्ट लाइफ से है, या बार बार वो ये कह रहा है कि इसी भाव के रूट्स को, फाउंडेशन को एक बार मजबूत करते चले जाओ। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम लाइफ को एक फिल्म मान लें, मूवी मान लें, तो ये सामान्य जो ग्रह है ना, जो नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, अपने मार्गी चल रहे हैं, प्ले बटन की तरह चल रहे हैं। लेकिन वक्री ग्रह ना रिवाइंड बटन है। वो कहता है कि रुको, आगे जाने से पहले ये सीन एक बार फिर देख लो। ठीक है ना। यही वजह है कि जिन लोगों की कुंडली में कोई ग्रह वक्री होता है, नॉर्मली राहु की तो वक्री होती है ना, तो उन्हीं भावों में कुछ चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। जैसे सेम टाइप के रिश्ते, सेम टाइप की गलतियां, सेम टाइप टाइप के मानसिक पैटर्न हो गए, इमोशनल रिएक्शंस हो गए। तो ये ना रिपीटेटिव पनिशमेंट नहीं है, कोई ऐसी कोई गल पनिशमेंट नहीं है कि बार बार आके लग रही है। करेक्शन का मैकेनिज्म है। बार बार कहा जा रहा है कि ये जड़ जो आप ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कोई गलती है, इसको ठीक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में बुध ग्रह वक्री है, तो वो व्यक्ति बचपन से क्या महसूस करेगा कि लोग ना उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे, कहना कुछ चाह रहा है और कुछ और मुंह से निकल जाता है। ठीक है ना। कई बार बाद में सोचता है काश ये बात मैंने उस समय कह दी होती। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति है ना, अक्सर पुरानी कन्वर्जेशन, जो पुरानी बातें हुई थी, उनको मन में रिप्ले करता रहता है। और जब किसी से आर्गुमेंट हो जाती है तो भी उसका दिमाग शांत नहीं होता। उसे लगता है मुझे ये बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था। और ऐसे व्यक्ति के सोचने में, लिखने में बहुत ज्यादा गहराई होती है, एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही होती है। तो ध्यान क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो व्यक्ति बेवकूफ नहीं है। असल में जो उसका बुध वक्री है ना, वो अंदर की भाषा की ओर काम कर रहा है। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो जाते हैं, बहुत गहरे एनालिस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांति से आप अंदर की ओर देखना है। रिसर्च हो गया, ज्योतिष हो गया, मनोविज्ञान हो गया, और जीवन के एक हिस्से के बाद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है, अपने पुराने कम्युनिकेशन पैटर्न को बार बार समझना पड़ता है। किसी का शुक्र वक्री हो गया तो क्या होगा, जीवन में अक्सर पुराने रिश्ते वापस आ जाएंगे, अचानक वापस आ जाएंगे। एक्स पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट टूटती ही नहीं है, बार बार याद आती रहती है। नए रिश्ते के अंदर भी पुरानी मेमोरी इंटरफेयर करती है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहता है, मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ पर मेरा मन बार बार पीछे चला जाता है। तो ये पीछे जाना ना कोई कमजोरी नहीं है, एक इमोशनल लेसन है जो अधूरा है, उसे ठीक करने की जरूरत है।
तो बहुत बार देखा जाता है कि शुक्र वक्री हो जाए या शुक्र के साथ जब कोई वक्री ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की शादी कई बार देर से होती है, या शादी के बाद शादी जल्दी भी हो जाए तो इमोशनल मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उनका जो प्रेम है, रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा गहरा, स्थिर और लॉयल हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने ना प्यार को भोगा नहीं है, समझा होता है। और वही ये पैटर्न कहने की कोशिश कर रहा है। शनि यदि वक्री हो जाए तो बहुत बड़ा कार्मिक शिक्षक हो जाएगा। और जब शनि वक्री होता है ना तो व्यक्ति को लगता है कि जीवन ना बहुत स्लो चल रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, परिणाम बहुत ज्यादा कम है, जिम्मेदारियां मेरे पास जल्दी आ गई हैं, शायद मेरे ऊपर लाद दी गई है। और इनके मुंह से बार बार निकलेगा, मैं ना बचपन में ही बड़ा हो गया। तो जिनका शनि वक्री है, वक्री ग्रहों के साथ बैठ गया, तो ऐसे लोग ना अपने पुराने फेलियर्स को भूल नहीं पाते, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई ना कोई गिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पाल लेना उनमें पड़े रहते हैं। और बार बार सोचते हैं कि अगर तब ये कर लिया होता ना, तब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही उम्र का एक पड़ाव निकल जाता है ना, 35-40 साल की एज के बाद, ये लोग अपने आप ही स्ट्रांग हो जाते हैं, डीप विजडम डेवलप कर लेते हैं अपने आप ही। ठीक है ना? और ऐसे लोग ना दूसरों के लिए पिलर बन जाते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए, मतलब उनके लिए एक स्तंभ की तरह काम करते हैं। क्यों? शनि ना उन्हें भागने नहीं देता, वो कहता है पहले समझो और फिर आगे बढ़ो। तो ज्योतिष का ना एक गहरा नियम है कि वक्री ग्रह वहां आता है कुंडली के जहां आत्मा ने कोई काम अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए उसी भाव से रिलेटेड वक्री ग्रह व्यक्ति को जल्दी से संतुष्ट नहीं होने देता, सुपरफिशियल सॉल्यूशन पसंद नहीं करने देता। वो कोशिश करता है कि चीजों की ना जड़ों तक जाए। ठीक है ना? इसी वजह से कई बार व्यक्ति का अध्यात्म उन्हीं भावों की वजह से, जैसे पांचवें भाव में है तो बच्चों की वजह से, नवम भाव में है तो फ्यूचर लाइफ की वजह से व्यक्ति अध्यात्म की ओर, मनोविज्ञान की ओर, ज्योतिष की ओर, गुण विद्या की ओर खिंचता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा काम हो जाता है। अब समझते हैं कि वक्री ग्रह हर भाव में किस तरह से काम करता है। जैसे ज्योतिष में वक्री ग्रह को समझने की सबसे बड़ी जो कुंजी है ना, वो है भाव। किस भाव में वक्री हो रहा है? क्योंकि ग्रह क्या सिखाएगा? ग्रह ये बताएगा कि लाइफ को किस तरह से अ, लेके चलना है, किस मैटर में लेके चलना है। लेकिन भाव ये सिखाएगा कि वो इमोशन बार बार आपको उस तरफ क्यों गिरा रहा है। ठीक है ना? जैसे वक्री ग्रह उस भाव में व्यक्ति को क्या कहेगा? तू आगे भाग रहा है पर इस क्षेत्र की बुनियाद अभी भी अधूरी है। मतलब जिस भाव में वक्री ग्रह है उसकी बुनियाद को बार बार समझने की जरूरत है। और जब भी व्यक्ति वहां पर उतावलापन करता है ना, बार बार गिर जाता है। जैसे पहले भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए, या मान लीजिए लग्नेश ही वक्री हो जाए, तो ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है खुद पर डाउट करना। सब कुछ सही होने के बाद भी खुद पर डाउट करेगा, सेल्फ डाउट करेगा ही करेगा। मैं हूं कौन, मैं कौन हूं? ये प्रश्न व्यक्ति के अंदर जीवन भर चलता रहता है। लग्नेश वक्री हो जाए, वक्री ग्रह के साथ भी बैठ जाए, स्पेशली राहु केतु के साथ बैठ जाए, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन रहेगा, मैं पैदा ही क्यों हुआ, ये लाइफ है क्या चीज? ठीक है ना? और बचपन से ही कोई इवेंट ऐसा होगा जिसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अप डाउन की ओर चला जाता है। तो ऐसे लोग ना बार बार लाइफ में अपना रोल बदलते रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करते रहते हैं। ठीक है ना? और जैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं ना, दुनिया भी इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। कोई वक्री ग्रह सेकंड हाउस में आ जाए तो बचपन की फैमिली की जो कंडीशन थी उसको बार बार सामने ले आता है, पैसे को लेके इनसिक्योर कर देता है। और कभी कभी व्यक्ति बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की आदत की ओर चला जाता है। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम क्या आती है? पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। बोलने में सच्चाई तो है, झलकेगी, लेकिन टाइमिंग गलत ले लेगा। तो
पुराने पारिवारिक बिलीफ को हील किए बिना पैसा स्टेबल नहीं होगा। फैमिली में जो गलतियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, उनको बिलीफ सिस्टम मत बनाओ कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा, नहीं। उन गलतियों को दोहराने मत दो। जैसे ही वो गलती दोहराने का चक्कर आए, उस पर स्टॉप हो जाओ। ठीक है ना। तीसरे भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए, व्यक्ति को ओवर थिंकर बना देता है। व्यक्ति एक्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा ही सोचेगा, पड़ोसी से लड़ाई लड़ने बैठ जाता है। तो ऐसे लोग लिखने में, रिसर्च में, प्लानिंग में ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन इनिशिएट करने में देरी करते हैं। जैसे ही सोच को बार बार घुमाने की बजाय कर्म में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, एक्शन लेना सीख जाते हैं, ये वक्र ग्रह अपने आप ही एक तरह से मार्गी का काम करना शुरू कर देता है। चौथे भाव में कोई ग्रह वक्री आ जाए तो बचपन की इमोशनल मेमोरी छोड़ती नहीं है, पीछा नहीं छोड़ती, कोई ना कोई इवेंट याद ही रहता है। माता हो गई या घर हो गया, वहां से जुड़ा कोई अधूरा भाव रहता है मन में। तो ऐसे लोग ना बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, अंदर से रेस्टलेस हो जाते हैं, और बार बार पास्ट इमोशनल सीन्स को रिप्ले करने लगते हैं। ठीक है। जैसे ही अंदरूनी शांति को प्रेफरेंस देने लगते हैं, घर की शांति को प्रेफरेंस देने लगते हैं, बाहर की सफलता भी इन्हें मिलनी शुरू हो जाती है। पांचवें भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए तो पुराने प्रेम संबंधों की छाया इंसान के ऊपर पड़ी रहती है। क्रिएटिविटी को रोकता नहीं है, रिफाइन करता रहता है। मतलब बार बार अपने क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को बदलेगा, लेकिन फिर वही चीज सामने आ जाएगी। तो ऐसे लोग ना प्यार को हल्के में नहीं लेते, पॉजेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कमिटमेंट अगर करेंगे तो सोच समझ कर करते हैं, ये चीज इनके अंदर देखी जाती है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब वक्री ग्रह अपने चरम पर है और इन्हें ज्यादा नहीं पता इस चीज के बारे में, तो अपने ही दिल से खेल जाएंगे, जिसकी वजह से उसे तुड़वा बैठेंगे। उन्हें उसने इन चीजों को, इमोशंस हो गए, प्यार मोहब्बत हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, इसको समझना होगा। दिल से खेलने की बजाय दिल को समझना पड़ता है, और एक टाइम पर जाकर ये इमोशनल कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है ना। छठे भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए तो पुराने स्ट्रगल, पुराने संघर्ष बार बार रिपीट करवाता रहता है। कई बार कुछ पुराने हेल्थ इश्यूज हैं, पुराने पैटर्न हेल्थ इश्यूज के, वो बार बार रिपीट होंगे। तो ऐसे लोग ना क्राइसिस हैंडलिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब कोई परेशानी आती है उसको हैंडल करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और कैसी भी परेशानी आ जाए उस टाइम ये लड़ना जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही परेशानी को इतनी बार देख चुके कि अब समझ में आ गया कि इससे भागना नहीं है, डिसिप्लिन से हैंडल करना है। तो ऐसे लोग जितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने आप ही ये ग्रह राजयोग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सप्तम भाव में पुराने रिश्ते को छोड़ने नहीं देता। कोई भी रिश्ता ऐसा हो गया जो एक उम्र के पहले ही हो गया, मतलब जब उम्र भी नहीं आई थी उससे पहले ही वो बन गया, छूटता नहीं आसानी से। ठीक है। या कोई रिलेशनशिप का अपसेट हुआ था लेकिन दिमाग से नहीं जा रहा। रिलेशनशिप के जो पैटर्न है, मतलब पैटर्न मतलब फैमिली पैटर्न समझ लीजिए, वो रिपीट होते रहते हैं। और ऐसे लोगों को ना जब भी किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये सोच लेना चाहिए कि पहले भी अ, हमारे कुटुंब में ऐसा कुछ हुआ है क्या। इन्हें कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखेगा। तो ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा सीखते हैं अपने पार्टनर से। अगर दिमाग लगाए तो इन्हें पार्टनर ही बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। इसलिए शादी जैसे मैटर ना इन्हें सोच समझ कर करने चाहिए। जहां इस मैटर में जल्दबाजी दिखाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है ना। और इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर को ना किसी तरह मैनेज कर लूंगा, बदल लूंगा। जिद्दी भी हो जाते हैं कई बार पार्टनर को लेके कि मेरी ही चले। लेकिन खुद के जो एक्सपेक्टेशन है ना, उन्हें इन्हें समझना पड़ेगा
शायद वो इतनी ज्यादा जा चुकी है या वो इतनी करप्ट हो चुकी है कि इन्हें पार्टनर के अंदर कमियां दिखने लग गई है। तो जैसे ही उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं ना कि मैं ही ओवर एक्सपेक्टेड हो रहा हूँ, चीजें ठीक होने लगती है। आठवें भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए तो कोई ना कोई पुराने डर हैं, पास्ट लाइफ के भी हैं, जो बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं। शायद कुछ लॉस हुए थे, धोखे हुए थे, किसी ने आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इस लाइफ में अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए। आपको बार बार फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। चाहे विजिबली आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लगेगा बैठे बैठे। ठीक है ना। और यही लोग जिनका 8th हाउस में ग्रह वक्री है, ये डीप साइकोलॉजी की ओर जाते हैं, ऑकल्ट साइंस की ओर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर बनने का मतलब है, लाइफ जब बदलाव ले रही है तो इन्हें पता होता है कि बदलाव ले रही है और इस बदलाव को कैसे हैंडल किया जाए, ये जानते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज होती थी कि जिस चीज से डरते थे ना, वही इनकी ताकत बन गई। ठीक है ना। तो अष्टम भाव शुरुआती लाइफ में स्ट्रगल देगा, और जब जैसी उस चीज को अपना ताकत बना लेंगे और खतरनाक हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, सपोज कि ये मंगल वक्री है अष्टम भाव में, तो ऐसा बच्चा क्या कर रहा है, जैसी एक्सरसाइज की बात आती है डर रहा है, खेल कूद की बात आती है डर रहा है कि मेरे लग जाएगी चोट। लेकिन उसी डर के ऊपर जैसे ही इसने काम करना शुरू किया, काबू पाना शुरू किया, तो बढ़िया खिलाड़ी बन गया। अष्टम भाव में चंद्रमा वक्री हो गया, जब वक्री ग्रह के साथ बैठ गया, चंद्रमा तो वक्री हो नहीं सकता। तो क्या हुआ कि इमोशनल ट्रॉमा हुआ करते थे, व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल था, लेकिन इतना ज्यादा इमोशंस में घिरा रहा कि अब इमोशंस का ही मास्टर बन गया। तो ये चीजें भी देखी जाती है जब चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ वक्री ग्रह के बैठ जाए। ठीक है ना। नवम भाव में कोई ग्रह वक्री होगा तो क्या होगा, ऐसे लोगों के बिलीफ सिस्टम पर सवाल उठेगा। ठीक। गुरु से या पिता से मतभेद हो सकता है, बॉस से भी मतभेद देखने पे आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना ब्लाइंड फेथ नहीं करते, और अपना जो फिलॉसफी है वो खुद ही बनाते हैं। कोई बना नहीं सकता है इनके साथ, खुद ही डेवलप करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ही इनको ये समझ में आ जाता है ना कि भाग्य बाहर से नहीं बन रहा, बाहर की दुनिया नहीं बना के देगी, भीतर से ही कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही ये लोग अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई डिसीजन लेते हैं ना, इनका भाग्य खुल जाता है। और जैसे ही दूसरे लोग इनको ऑपरेट करने शुरू करते हैं, इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दशम भाव में करियर को भी डिले दे देगा, बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा। ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होगा, बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी दे देता है, सेल्फ मेड सक्सेस बना देगा व्यक्ति को। क्यों? धीरे धीरे उसे पता चला कि शॉर्टकट से बात नहीं बनेगी, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो बार बार वही पैटर्न आएगा कि आप एक बार सक्सेस ले रहे थे, फिर डाउन आ रहा था। ठीक है ना। यही चीज आपको 9th हाउस में भी देखने को मिलेगी कि बार बार भाग्य चल रहा है, फिर गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, लेकिन जैसे ही एक सिस्टम बना लिया, इमोशंस को जैसे ही मारना सीख लिया, तो चीजें आगे बढ़ गई। नवम भाव यात्रा का भी है, जैसे ही घर से दूरी पकड़ी, चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। 11वें भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए तो इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं किसी की भी जल्दी पूरी नहीं होती, लेकिन इसको अलग से फील हो गई ये बात है कि मेरी जो डिजायर है वो फील ही नहीं, वो जल्दी पूरी नहीं होती। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो टिकता ही नहीं है, बार बार बदलता रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे लोग धीरे धीरे क्वांटिटीज की बजाय क्वालिटी पर जोर देना शुरू कर देंगे। लेकिन और जो इनके प्रॉफिट्स है ना, गेन्स है, वो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन स्टेबल नेचर के हो जाएंगे, लेकिन एक स्टेज के बाद। ठीक है। जब इन्हें ये समझ में आ जाएगा कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, सही ख्वाहिश पूरी होनी ज्यादा जरूरी है। तो एक पैटर्न दिख रहा होता है। 12वें भाव में कोई ग्रह वक्री हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति को ना पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज बार बार रिकॉल होंगी। उसका बेस क्या है वो उसे भी नहीं पता होगा, लेकिन कुछ मेमोरीज उसके साथ रिकॉल होती है।
जब 12th हाउस का लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड हो जाए ना, या किसी रेट्रो प्लानिट के साथ बैठ जाए, तब भी ये चीजें देखी जाती है। तो ऐसे लोग जैसे ही थोड़ा सा अकेलेपन की ओर जाएंगे ना, इन्हें क्लैरिटी आ जाती है। और धीरे धीरे इनके अंदर क्या भावना आएगी कि मुझे ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मी टाइम की जरूरत है, यानी अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। तो जैसे छोड़ना सीख लिया, तो लोग मिलना शुरू हो जाएगा इन लोग। ठीक है ना। तो वक्री ग्रह क्या कर रहा है, किसी भाव को बिगाड़ नहीं रहा। वो ना बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम थोड़ा सा पीछे की ओर सोच लो, ताकि आपके आगे की यात्रा टूट ना जाए, किसी तरह ब्रेक ना हो जाए। पीछे के जो रास्ते हैं वो इतने मजबूत बनाते चलो कि आगे आपको दिक्कत ना। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था वक्री ग्रह के ऊपर। धन्यवाद।